हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। और आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4C, जो कि कक्षा 6 की गणित की इकाई 4 सांख्यिकी से ली गई है। तो बच्चों देर किस बात की, चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्या है इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया गया है कि पिक्टोग्राफ बनाना है और आंकड़े हमारे दिए गए हैं कि रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या दी गई है। ठीक है, मार्च में 30, अप्रैल में 50, मई में 60, जून में 70, जुलाई में 50, अगस्त में 40। और इसके लिए हमें पिक्टोग्राफ बना के इन आंकड़ों को प्रदर्शित करना है, जबकि ये चित्र जो है ये 10 पंखों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, उतना अच्छा तो नहीं बना है जितना कॉपी पे बना है, लेकिन हम इस चिन्ह को बनाएंगे, संकेत को। ठीक है, तो अब हमें सीधा सा प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए हमने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इस तरीके से लिख लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो है जैसे मार्च में 30 है तो 10 पे एक चित्र बनेगा, तो यानी 30 पे हम क्या करेंगे, सीधा इधर 30/10 कर देंगे, तो 10 दिया 30, यानी इसमें कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, हो गया। इसके बाद अप्रैल में 50, तो ये 50 में 10 हमने 1 माना है तो 10 बना 50, इसमें 5 बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसके बाद मई में है 60, तो इसको हम 60/10 करेंगे, तो इसमें 10 छक्का 60, 6 बनेंगे। ठीक है, तो हम 6 बना देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद जून में 70, तो हम 70 में 10 का भाग दे देंगे, 10 सत्ते 70, तो इसमें कितने बनेंगे जून में, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, इसके बाद जो है जुलाई में है 50, तो इसको हम 50/10 कर देंगे, 10 बना 50, तो फिर से जुलाई में बनेंगे 5 चित्र, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद अगस्त में है 40, तो वही काम 40 में भी 10 का भाग दे देंगे, 10 चौको 40, 4 आ गया, तो हम 4 चित्र जो है अगस्त में बना देंगे, तो एक 10 को प्रदर्शित करेगा और 4 हमारे हो जाएंगे 40 को। तो इस प्रकार से आपने देखा कि चित्र दिख रहा है हमको, इसी को हम लोग कहते हैं पिक्टोग्राफ। और ये पहले प्रश्न के जो आंकड़े दिए गए थे उसका पिक्टोग्राफ बनके कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है इस पिक्टोग्राफ के द्वारा, और इधर कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दे देते हैं। तो सबसे पहला है कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। यहाँ पे जो हमारा चित्र दिया गया है पिक्टोग्राफ, वो उसमें घड़ियों की संख्या दर्शाई गई है इस ग्राफ के माध्यम से, जिसमें एक चित्र एक घड़ी को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब सोमवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6 घड़ियाँ बिकी, मंगलवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घड़ियाँ बिकी, बुधवार को 1, 2, 3, 4 घड़ियाँ बिकी, बृहस्पतिवार को 1, 2, 3, 4, 5 घड़ियाँ बिकी, और शुक्रवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घड़ियाँ बिकी, और शनिवार को 4 घड़ियाँ बिकी, और रविवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घड़ियाँ बिकी। ठीक है, अब देखो किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम थी, तो सबसे अधिक किस दिन बिकी, 9 रविवार को। तो आंसर हमारा हो जाएगा रविवार, और संख्या कितनी है घड़ियों की, 9। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न है कि मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई, तो मंगलवार को कितनी बेची गई, 8। लिख दो संख्या बराबर 8। उसके बाद कह रहा है पूरे सप्ताह में कुल कितनी बेची गई, तो सबको हम लोग जोड़ देंगे। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 5 23, 23 और 8 31, 31 4 35 और 35 और 9 44। कुल हमने टोटल कर दिया 6 धन 8 धन 4 धन 5 धन 8 धन 4 धन 9 बराबर 44। ठीक है, यही 44 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेचे तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। तो देखो रविवार को 9 घड़ियाँ बिकी थी, तो हम लिख देंगे कुल बिक्री बराबर 9 घड़ियाँ बिकी और एक घड़ी 200 रुपये की, तो 9 × 200, तो 9 दूनी 1800 रुपये की। ठीक है, यही हमारा
आंसर आ गया। ठीक, आगे अंत में कह रहा है कि किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम और कितनी हुई। सबसे कम कितनी बिक्री थी, 4 घड़ियों की संख्या। किस दिन, बुधवार को और शनिवार को। तो ये लिख देंगे बुधवार और शनिवार। और कितनी बिक्री हुई, तो संख्या हम लोग लिख देंगे 4। और यही हमारा आंसर आ गया। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। होमवर्क में एक जनरल नॉलेज का प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। आपको ये बताना है देश के उन राष्ट्रपति का नाम जिनका जन्म दिवस जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अवश्य भेजें। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। ठीक है, खेल और शिक्षार्थियों की संख्या, फुटबॉल 200 लोग, हॉकी 140 बच्चे, क्रिकेट 100 बच्चे, कबड्डी 80 बच्चे और शतरंज 20 बच्चे खेलते हैं। इन आंकड़ों को हमें चित्रालेख में प्रदर्शित करना है। और चित्रालेख में भी कौन सा चित्रालेख, हम पिक्टोग्राफ में बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो है टेबल बना ली है। एक तरफ खेल लिख लिए, एक तरफ शिक्षार्थियों की संख्या। संकेत यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, एक शिक्षार्थी का चित्र बना हुआ है बराबर 20 शिक्षार्थी। यहाँ फिर से हम कह रहे हैं मेरा चित्र उतना अच्छा नहीं है लेकिन आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अब देखो फुटबॉल कितने लोग हैं, 200 लोग। तो देखो इधर फुटबॉल के सामने हम लिख लेंगे 200 और ये एक संकेत था 20 शिक्षार्थियों का, तो बटे हम 20 करते जाएंगे। ठीक है, तो ये 0 से 0 2 दहाई 20, तो ये 10 आ गए। इसका मतलब कितने संकेत बनेंगे, 10 संकेत बनेंगे। हो गया। अब बात आती है हॉकी की। हॉकी में कितने हैं, 140, तो इसमें भी हम 140 में कितने का भाग देंगे, 20 का। तो ये 0 से 0 2 सत्ते 14, तो इसमें कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। ठीक है, आगे बात आती है क्रिकेट की। क्रिकेट खेलते हैं 100 बच्चे, तो 100 में भी हम भाग दे देंगे 20 का, तो 20 पंचे 100। तो यहाँ पे कितने चित्र बनेंगे आप बताओ, 5। वेरी गुड। अब आगे बात आती है कबड्डी की। कबड्डी कम लोग खेलते हैं, तो यहाँ पे 80 लोग कबड्डी खेलते हैं, 20 चौको 80, तो यहाँ पे बनेंगे चित्र 4 बना दिए। अंत में बात आती है शतरंज की, और ये 20 लोग खेलते हैं, तो 20 बटे 20, तो 20 एकम 20, ये हमारा केवल एक चित्र बनेगा और वही 20 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्रश्न नंबर 3 का पिक्टोग्राफ जो आंकड़े दिए गए थे उनका बन के कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया गया है कि एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या इस चित्रलेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, इनके आंसर हमें इस चित्र के माध्यम से बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो उसके लिए पहले तो आपको ये बता दें, एक चित्र हमारे 5 शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है। तो मंगल को कितने चित्र बने, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल उपस्थिति कितनी हो जाएगी, 7 गुणे 5, और ये हमारे 35 शिक्षार्थी हो जाएंगे। ठीक है, आंसर हो गया। किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, यानी 35 बच्चे किस दिन थे, क्योंकि कुल क्लास हमारी दी गई है 35 शिक्षार्थियों की, तो जिस दिन 35 आएंगे उस दिन पूरी उपस्थिति होगी, यानी 7 चित्र जिस दिन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सोमवार को पूरी है, मंगलवार को पूरी उपस्थिति है, शुक्रवार को 7 थे। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार। ठीक है, अब आगे प्रश्न कह रहा है कि किस दिन सबसे कम उपस्थिति थी। सबसे कम चित्र किस दिन बने हैं, शनिवार को 3, तो ये हमारा हो जाएगा शनिवार। और कितने उपस्थित थे छात्र, तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 5 यानी 15 शिक्षार्थी। ठीक है, अंत में जो प्रश्न दिया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो बुधवार को देखेंगे कितने चित्र बने हैं, 1 2 3 4 5, तो कुल शिक्षार्थी हमारे हो जाएंगे 5 चित्र बने हैं, और एक चित्र 5 को ही प्रदर्शित करता है, तो यानी 5 पंचे 25 शिक्षार्थी, और यही हमारा
आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से देखा आपने, प्रश्न नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया गया है कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। 2000 में कितने थे? 400, 2002 में 500, 2004 में 700, 2006 में 600, 2008 में 800। अब कह रहा है कि चित्र एक बनाइए जबकि संकेत दिया गया है एक चित्र ये 100 शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही बात कहेंगे, संकेत मेरा अच्छा नहीं है किताब की अपेक्षा, लेकिन आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 3 प्रश्न उसमें नीचे और दिए गए हैं। पहला है कि वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं इस संकेत के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त होंगे इस संकेत के अपेक्षा। ठीक है, और नीचे दिया गया है कि यदि संकेत 50 शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करे तो एक अन्य चित्रालेख बनाइए। तो यहाँ पे संकेत 100 के लिए है और नीचे है संकेत 50 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसी तीसरे वाले प्रश्न को करेंगे कि संकेत अगर 50 का प्रदर्शित करे तो फिर कितने बनेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये तीसरा पार्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें बताने में आसानी होगी। देखो 2000 में 400, तो ये 400 है, मैंने ज़्यादातर काम कर लिया है, सिर्फ बताना है आपको। 50 शिक्षार्थी प्रदर्शित करेंगे एक चित्र को, 0 से 0 कट गया, 5 अट्ठे 40, तो कितने चित्र बनेंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कंप्लीट है। उसके बाद 2002 में है 500 एक चित्र किसको प्रदर्शित करेगा? 50 शिक्षार्थियों को, तो बटे 50, 0 से 0 5 ढाई 50, तो कितने चित्र बनेंगे इसमें? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2004 में है 700, तो 700 फिर से वही एक चित्र प्रदर्शित करेगा 50 को, तो 50 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 2 5 को 20, 14 बचा। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इसके बाद आता है 2006 और 2006 में है 600, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 600 बटे और ये 50 को प्रदर्शित करेगा, 0 से 0 कट गया, 12 पंचे 60, तो यहाँ पे कितना आया? 12 आया। इसका मतलब 12 चित्र बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, कंप्लीट। अंत में है 2008 में 800, तो 800 में बटे करेंगे 50 का, 0 से 0 5 एकम 5 3 0 5 छक्का 30, यहाँ पे बनेंगे 16 चित्र। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो ये तो चित्र जो तीसरा प्रश्न दिया गया था उसका हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो यहीं से हम पहले वाले चित्र का बना देंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया इसको? ठीक है, अब हम इसी में थोड़ा सा संशोधन कर देंगे। आप लोग इसको अब दोबारा चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ये चित्र जो है 100 शिक्षार्थियों पे बनाओ। तो जो हम 50 का भाग दे रहे थे वहाँ पे 50 का भाग न देके अब किसका भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। तो देखो पहला था 400, इसको हम मिटा दें। ठीक है, अब देखो ये पहला था 2000 में 400, तो ये आ जाएगा 400 बटे 100। 100 का चित्र ये वाला संकेत अब हम मानेंगे, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो, कितने बचे? 4। 1 2 3 4, बाकी हम क्या करेंगे? हटा देंगे। आप लोग दूसरा चित्र बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद 2002 में है 500, तो ये 500 बटे 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो, कितना आया? 5। 1 2 3 4 5, तो बाकी के एक्स्ट्रा हम हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद आती है संख्या 2004 में 700, तो ये 700 बटे फिर से वही 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आया? 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके आगे के हम हटा देंगे। ठीक है, आप लोग दूसरा चित्र बनाना। ठीक है, आगे देखो 2006 में है 600, तो ये आ गया 600 बटे 100, यहाँ पे भी दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, कितना आया? 6। तो हम 6 चित्र बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, आगे के हम फिर से मिटा देंगे। अंत में आता है संख्या 800। 800 में भी हम भाग दे देंगे 100 का, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, संख्या आएगी हमारी 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे के हमने मिटा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
तो ये हमारे 8 बन गए और इसी के साथ ये पिक्टोग्राफ हमारा इस संकेत के आधार पर बन के कंप्लीट हो गया। ठीक है, संकेत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बात आती है इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों के कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो 2000 में देखो 1 2 3 4, तो इसका आंसर होगा सीधा सा 4 हमारा। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए। 2006 कहाँ पे है, ये है, गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा आंसर इसका 6 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न पहले किया और पहला दूसरा हमने बाद में किया और पिक्टोग्राफ का जो चित्र था वो भी बना दिया। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।